वाला बोलते हैं, ये लोग खालिस्तानी है। हम लोग क्या खालिस्तानी है? मुद्दे पे तो कोई राजनीति हो ही नहीं रहा, आप तो देख ही रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का भी नहीं हुआ, वो आएगा हिंदू मुस्लिम होगा। चेंज होने का स्वभाव है, चेंज होना चाहिए बस। अब परिवर्तन होने का चांस है, ये मन में आभास है। हुगली घूम के गए हैं ना, थोड़ा दिल्ली वाला, आप तो दिल्ली से आए हैं, थोड़ा जमुना भी घुमाइए, गंगा तो घूम लिया। बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? फिनिश। ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी, ये बंगाल की सबसे हॉट सीट है। भवानीपुर हम घूम रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पीछे श्री गुरु गोविंद सिंह जी का दरवाज़ा है, द्वार है, और इधर गुरुद्वारा है। तो थोड़ा हमने कहा सिख समाज के लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है बड़ा टाइट कॉन्टेस्ट है और करीब 1,60,000 1,70,000 के आसपास यहाँ वोटर हैं और टाइट कॉन्टेस्ट है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि भाई हर एक कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने एक कम्युनिटी पार्क में अलग अलग वर्गों से बात भी की थी। तो सरदार जी लोग सिख क्या सोच रहे हैं इलेक्शंस के बारे में, ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी के बारे में, चलिए बात करते हैं उनसे चल के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह। क्या करते हैं प्रेम जी आप? हम बिजनेस करते हैं। क्या बिजनेस है यहाँ पर अपने सरदार जी लोग? सब तरह का है, कोई ऐसा काम नहीं जो सरदार जी लोग नहीं करते, सब काम करते हैं। मेहनती तो सरदार जी लोग बहुत होते हैं, तो मैंने हमेशा देखा। हमारे भरोसे इंडिया चल रहा है, और क्या है। बंगाल में क्या चल रहा है आप लोग? बंगाल में दीदी चल रही है, और बोलिए। हाँ, वही चलेगी, वही चलती है, और किसी का दाल गलेगा नहीं। हाँ, जैसे इसके पीछे कारण पूछा जाए तो कारण क्या है? कारण है दीदी है, बस, और कुछ नहीं है। कारण डेवलपमेंट है, सब कुछ है, अच्छा चलता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, एकदम ठीक से भी ठीक है। और इंडिया का कोई स्टेट इतना ठीक नहीं जितना ये है। मतलब बंगाल है आप कह रहे हैं, उतना कोई स्टेट नहीं। हाँ, चलिए हमारी गाड़ी। आपका क्या नाम है सर? आप खुद ही ले लीजिए। आप थोड़ा सा आप लोग सोचते क्या पॉलिटिक्स के बारे में से? आप लोग आ रहे हैं, वोटर आप लोग यहीं के हैं? कुछ नहीं सोचते, जो होगा 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा उसका लाभ, उससे आगे कुछ नहीं। जैसे आप लोग वोट देते होंगे तो माइंड में सोचते हो ना ये मुद्दे हैं। नहीं, मैं ये नहीं जानना आप किसको वोट दे, नहीं जानना चाहता, मैं ये जानना चाहता हूँ रिजल्ट आएगा उसी में खबर मिलेगा क्या है। इस समय भी देख रहा था कि ममता बनर्जी कुछ कम्युनिटी रैली कर रही थी जहाँ पे वो अलग अलग संप्रदाय के लोगों से मिल रही थी, तो सिखों से चेंज होने का स्वभाव है, चेंज होना चाहिए बस। गुरजीत सिंह। क्या करते हैं गुरजीत आप? काम करते हैं ऑफिस में। ऑफिस में क्या काम करते हैं? कल्चर डिपार्टमेंट है। वोटर यहीं के हैं आप? हाँ। क्या सोचते हैं आप पॉलिटिक्स के बारे में? अब यही है, अभी तो जैसा हो रहा है देखिए क्या होता है। कुछ आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं इस बार इलेक्शंस में, क्योंकि आप जिस सीट पे हैं, आप यहीं भवानीपुर के वोटर हैं। मुद्दे पे तो कोई राजनीति हो ही नहीं रहा, आप तो देख ही रहे हैं। दिल्ली से बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आए हुए हैं, क्या न्यूज़ चला रहे हैं और ग्राउंड में क्या हो रहा है सबको पता है। तो उतना बात करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, सबको अभी 4 तारीख को ही पता चलेगा। अब मैं एकदम ओरिजिनल सही बात सुनना चाहता हूँ और आपकी जो राय है वो एकदम वाजिब है, आपकी नाराज़गी वाजिब है। हाँ, और भैया को भी। अच्छा, थैंक यू सो मच, आप फॉलो करते हैं। पर मैं समझना चाहता हूँ भवानीपुर के लोग, जैसे आप लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उनको सबको अपनी तरफ लाने की कोशिश हो रही है सबकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी हो रही है, टीएमसी की तरफ से भी हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, इन कोशिशों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में? पॉलिटिक्स तो भैया यही होता है ना कि नॉर्मल पब्लिक का जो भी काम करे तो आप पब्लिक उसी को वोट देगा। तो जब तक कोई किसी का सही अच्छा काम नहीं करेगा, जैसे किसी को कोई तकलीफ़ है या कोई किसी को संसाधन का जैसे ज़रूरत होता है, अगर वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। जो काम करेगा पब्लिक के लिए उसका हाथ में मिलेगा, अब चाहे कोई भी हो। मेरे को वो नहीं बोलना कि टीएमसी या बीजेपी, जो भी अच्छा काम करेगा वैसे ही वोट होना चाहिए। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही वही है। तो जैसे आप इवेलुएट करते होगे भाई, 3 टर्म से ममता बनर्जी की सरकार है, तो उनको कैसे इवेलुएट करते हो आप? क्या देखते हो, काम कैसा लगा आपको? अच्छा ही है। अब मेरे हिसाब से आप तो अभी हो गया होगा, 2 हफ्ते हो गए होंगे आप लोग को भी। आपको क्या लग रहा है आज से 20 साल पहले कलकत्ता ऐसा था? कोलकाता, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ तो मैं राय बना नहीं पा रहा हूँ। आप नहीं बना पा रहे होगे, बट आप अगर वीडियो में देखोगे जब सीपीएम का टाइम था तब कैसा था, अभी तृणमूल का है तो कैसा है 15 साल में। अब आगे किसका आएगा? स्ट्रक्चर पे आप कह रहे हो काम हुआ है? मेरे को तो लगता है, क्योंकि मेरा तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी यहाँ का है। तो हावड़ा बोलिए, कोलकाता बोलिए, न्यूटन बोलिए, सापूची बोलिए, बहुत सारा काम हुआ है। आगे वो सब एरिया में कोई जाता नहीं था। आज आप डे लाइट रात को दोपहर को जब मर्जी जा सकते हो। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैं ये सब में नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं बोल सकता। बाबा क्या नाम है आपका?
नरेंद्र शर्मा दामोदर। अच्छा, क्या करते हैं आप? सर्विस करते। आप इलेक्शन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, ये बड़ी हॉट सीट है, क्या सोचते हैं? अब परिवर्तन होने का चांस है, ये मन में आभास है, अंदर का आभास है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा तो कुछ बात बनेगी। अभी ये फिर ये सरकार आएगी तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। परिवर्तन होगा तो कुछ आगे गाड़ी बढ़ेगी, इतना है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम 1966। 1966, बहुत समय हो गया। तो आपने तो बहुत सरकारें देख ली, आपने लेफ्ट की भी देखी, आपने टीएमसी की भी देखी। क्या आप सोचते हैं, क्या राय है आपकी टीएमसी और लेफ्ट की सरकारों के बारे में? लेफ्ट का तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो गया, और टीएमसी भी डामाडोल है। अब परिवर्तन चाहिए। राज जी ठीक कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं? अभी उसका मन है, क्या बोल रहा है उसका मन, हम क्या बोलेंगे। आपके मन में क्या है? आप कैसे देखते हो इलेक्शन को? इसे यहाँ ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी की फाइट है। हमको जो अच्छा लगता है वही बढ़िया है, और कोई हमको टेंशन नहीं है। टेंशन अपना फ्री है, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। ये बढ़िया बात है, टेंशन तो नहीं लेने का। इलेक्शन के लिए टेंशन क्यों लेने का? हाँ, एकदम ठीक बात है। चलो, ठीक ठीक ठीक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या सोचते हैं आप लोग इलेक्शन के बारे में? अभी इलेक्शन चल रहा है। दीदी जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद। बात खत्म। कारण क्या है इसका? हम लोग इधर खड़ती है। आदमी के साथ में वो कंधे से कंधा लगा के खड़ी होती है, उनके प्रॉब्लम को समझती है, और बस यही चीज़ है। और आदमी क्या चाहता है? जैसे आप लोग के तो विधायक भी हैं, आप लोग इसी सीट से हैं, है ना? आप लोग के तो विधायक भी हैं और सीएम भी हैं, तो विधायक के नाते कैसा काम है इस क्षेत्र में? क्या किया उन्होंने, बताइए। बहुत कुछ किया, क्या देखिए। ये आप मेडिकल का देख लीजिए, और जो नॉर्मल आदमी के लिए 700 साथी, और उनको लक्की भंडार वगैरह, सबके लिए कुछ जो दरकार है आम आदमी के, उनका पूरा हुआ है। हमारी हर नीड्स पूरी होती हैं बस। मिल पाते हैं आप लोग? हाँ, गुरुद्वारे आती हैं? आती है, गुरुद्वारे आती है, हमारा मैदान में हमारा कैंप लगता है, वहाँ पे आती है, हर जगह आती है। वो गेट बनवा के दिया हमें, गुरुद्वारा गेट। सब धर्म को साथ में लेके चलती है। सबको साथ में लेके बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? फिनिश। वो तो जुमला देते हैं। जुमलाबाज पार्टी। मेरा सबसे वो जो करते हैं ना कॉपी कैट, 1500 देंगे 25, ये सब अच्छा नहीं लगता। पहले उनको बोलिए अपने स्टेट में देने। दिल्ली में जहाँ पे लेडीज़ लोग को बस फ्री था, जो दे रहा था अरविंद केजरीवाल, बीजेपी आ गया, उसने तो वहाँ सब उठा दिया। तो वहाँ यहाँ पे 3000 कैसे देगा? यहाँ कैसे चालू करेगा? जहाँ पे चालू था वहाँ उठा दिया, तो यहाँ पे आके क्या करेगा? 2500 वाला भी बोला था शायद रेखा गुप्ता ने, मेरे ख्याल से वो भी अभी तक बैठी। दीदी, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। दीदी क्या है ना, लोगों के इश्यूज़ के लिए को लेके बहुत सेंसिटिव है। जैसे एक बार बीजेपी के एक वर्कर के लिए हमने प्रोटेस्ट किया था, उनको पकड़ लिया गया था, कुछ गलत तरीके से पकड़ा गया था, उनको केस हो गया था। हमने प्रोटेस्ट किया, 500-700 लोगों ने मिलकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। दीदी को पता चला कि वो उसके गलत चार्जेस पे ऐसे अरेस्ट कर लिया है। दीदी ने एक दिन में पूरा सॉल्व कर दिया केस, एक दिन में। बलविंदर सिंह का जो बलविंदर सिंह का बहुत हाईलाइट हुआ था वो केस। वो बीजेपी के एमएलए के गार्ड थे, एक्स आर्मी मैन थे वो। तो एक दिन में दीदी ने उनका पूरा केस सॉल्व करके एक दिन में उनको रिहा कर दिया। वो अपने जॉब पे चले गए, आराम से अपने घर चले गए। बीजेपी वाला बोलते हैं ये लोग खालिस्तानी है, हम लोग क्या खालिस्तानी है? बोलते हैं ऐसा यहाँ पर? सिंह को बोला है, संदेश खाली में बोला है शुभेंदु अधिकारी ने, हम लोग क्या खालिस्तानी है? वो डायरेक्ट मुंह में बोला। हमारे लाखों, आप जानते ही हैं, किसान आंदोलन हुआ पूरे इंडिया में, पता चला लाखों लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। 2 साल तक कोई सुनवाई नहीं की बीजेपी ने। तो इसीलिए फिर हम लोग तो किसका साथ देंगे? यहाँ पे हमने 1 घंटे के लिए प्रोटेस्ट किया, 500 लोगों ने, दीदी ने 1 मिनट में सारा सॉल्व कर दिया। मतलब पंजाब के किसानों ने जो प्रोटेस्ट किया उसका असर यहाँ पे होता है। यहाँ से हम लोग भी जाते हैं वहाँ पे, हम लोग भी वहाँ जाके धरने में बैठे थे, हम लोग भी जाते हैं यहाँ से। पर बात है भैया, वेट कितना करना पड़ा हम लोग को? हम लोग के गाँव 2 साल। वो है, ज़मीन है, हम लोग गाँव जाते हैं। हम लोग कहाँ है आप लोग? आप लोग का गाँव कहाँ? मेरा गाँव लुधियाना में है। तो हम लोग अमृतसर में, हम लोग भी तो किसान हैं, हमारी भी तो वहाँ ज़मीनें हैं, सब हैं, किसान खेती। ये एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि दीदी लोगों के कॉमन इश्यूज से के लिए सेंसिटिव है। अभी मैसी का इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे हौच पौच हुआ, दीदी ने अपने एक मिनिस्टर को इस्तीफा देने के लिए तुरंत बोल दिया। सारे ऑफिसर्स, IAS IPS ऑफिसर्स को सबको हटा दिया, एक्शन लिया, क्योंकि कॉमन पब्लिक का गुस्सा था, उसके ऊपर भी एक्शन लिया। बीजेपी वाले कहेंगे कि भाई हम तो यहाँ सरकार में नहीं है, तो एक्शन लेने का हमें तो मौका ही नहीं मिला। तो सेम हौच पौच
महाराष्ट्र में भी हुआ, लोग महाराष्ट्र के सीएम को बू कर रहे थे, तो उन्होंने उसका जवाब कैसे दिया? गणपति बाप्पा, लोग बू कर रहे हैं तो बोल रहे हैं गणपति बाप्पा, लोगों ने बोल दिया मौर्य। इनका चेहरा ये है। मैंने भैया वो लोग हर चीज़ में धर्म ले आते हैं, हर चीज़ में धर्म को, ये अच्छा नहीं लगता। जहाँ पे फंसते हैं वहाँ धर्म आ जाता है। मेन बात ये है। हर मुद्दा नहीं होना चाहिए आप लोग। दीदी यहाँ हिंदू मुस्लिम का भी नहीं हुआ, वो आएगा हिंदू मुस्लिम होगा। बीजेपी वाला बोलते हैं ये लोग खालिस्तानी है, हम लोग क्या खालिस्तानी है? अरे काम करो। सिख कम्युनिटी कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 10,000 15,000 होंगे ये वाले। आप लोग कैसा महसूस करते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं या कभी ऐसा कुछ होता है? 70 साल से हम लोग रहते हैं, हमारे दादाजी, फिर फादर मदर, उसके बाद अभी। तो हम सबने सबका राज देखा है। सीपीएम सिख कम्युनिटी ऐसे एज अ नंबर आप मुस्लिम के तुलना में देखोगे, हिंदू के तुलना में देखोगे तो बहुत कम है, यहाँ पे भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम लोग को ममता बनर्जी कुछ ना कुछ मतलब इम्पोर्टेंस देती है लोगों को, लोगों की बात सुनती है। वो ऐसा नहीं है कि इनका नंबर नहीं है तो इनको कोई मतलब नहीं है, ऐसा बात नहीं है। दूसरे लोग नंबर्स देख के बात करते हैं कि जिसका नंबर है उसको बात। शुभेंदु अधिकारी जो लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, वो आप लोग के बीच कभी आए मिलने, बात करने, बैठने? हम लोग को मिलना ही नहीं है उससे, क्या करना है? वही तो बोला था खालिस्तानी, वो बोले हाँ, वो बोले थे संदेश वाली में। गलती नहीं माना उन्होंने, गलती नहीं माना अभी तक कि मेरे से गलती से बोला गया। बोलते तो और भी बीजेपी वाले गलत है। जोगी जी ने बोला ही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा विवेकानंद में। जब अगर यूपी का सीएम ऐसा होगा तो भैया आप सोच लीजिए हम लोग कहाँ पे हैं। फिर मुद्दा कहाँ रह जाता है कि कोई अच्छा काम करने का बात करे, क्या डेवलपमेंट का बात करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या सोचते हैं आप? हुगली घूम के गए हैं, हुगली घूम के गए हैं ना, थोड़ा दिल्ली वाला, आप तो दिल्ली से आए हैं, थोड़ा जमुना भी घुमाइए, गंगा तो घूम लिया, यही बोल रहे हैं। बड़ा करारा कटाक्ष किया है कि हुगली में घूम रहे हैं, थोड़ा यमुना में भी नाव चला लें। घूम क्या है, सही बात है। रिजल्ट है ना, हम लोग तो बोल रहे हैं। इसी में देख लीजिए तो सेंटर का पीएम, उन लोग का सीएम, रक्षा मंत्री, सब कोई आके दीदी का पीछे जोर लगा लिया, पर कर कुछ नहीं सकेगा। दीदी का सोलिए पावर कितना है, इसी में आप लगा लीजिए। तमिलनाडु में क्यों नहीं गए? और एक बात, मणिपुर हुआ था, अभी तक जल ही रहा है फिर से। वहाँ पे हम लोग ने कितना आर्मी भेजा था सीआरपीएफ का, आपको शायद पता ही होगा डाटा, 20,000। आज यहाँ पे वेस्ट बंगाल में वोट हो रहा है, यहाँ पे कितना भेज रहे हैं भैया? 2,60,000, 2.5 लाख से ऊपर ही हो गया, 2,60,000। तो आप सोच लीजिए क्या लेवल है, वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे हम लोग का ट्रम्प बेइज्जती कर रहा है, इंडिया को हेल होल बोल रहा है, उसके ऊपर ये विदेश मंत्री कुछ नहीं बोल रहे। अब जहाँ पे बोलना है वहाँ नहीं बोलना है, जहाँ पे नहीं बोलना है वहाँ पे ज़्यादा बोलना है। उनको कोई बात नहीं, अभी वैसे भी 29 तारीख है वोट, 4 तारीख को रिजल्ट, 5 तारीख को 50 रुपये करके डीजल पेट्रोल बढ़ेगा, 100 रुपया करके गैस बढ़ेगा, तब फिर देखते हैं सरकार बन जाएगा। सरकार वाले तो कह रहे हैं फेक न्यूज़ है, पता लग जाएगा भैया कौन सा फेक है कौन सा रियल है। मोदी जी ने तो आज फिर से उनको, मोदी को मतलब ट्रम्प को रिप्लाई किया ही है, थैंक यू, मेरे को कंसर्न है जो अटैक हुआ, बट उसका जवाब नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से पीएम जी को थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं बस भैया। तो इलेक्शंस के बारे में हमने कोशिश की थोड़ा सिख समुदाय के लोगों से बात करें कि वो क्या सोचते हैं इलेक्शन पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी, टीएमसी, प्रधानमंत्री मोदी, तो उनकी राय क्या है वो थोड़ा हमने जानने की कोशिश की। ये गुरुद्वारा है और यहाँ हम आए, ऐसे और अलग अलग लोगों की राय लेते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। आप न्यूज़ में देखते रहे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे ऋषि। शुक्रिया।